नमस्कार। आज आपको मैं रतन के बारे में बता रहा हूँ। स्टोन रतन कैसे पहनते हैं, किसके लगन के हिसाब से कैसे पहनते हैं, पूरा टॉपिक आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देख लीजिएगा, ये बीच में मुझसे छूट गया था, आज बता रहा हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए किसी का मेष लगन है, अकारक ग्रह का रतन कभी नहीं पहना जाता, कारक ग्रह का रतन पहना जाता है। अशुभ ग्रह का रतन नहीं पहनना चाहिए, शुभ ग्रह का रतन पहनना चाहिए। ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग सिर्फ अपने नाम की राशि के हिसाब से रतन पहन लेते हैं। बहुत से लोग कुंडली में जो राशि होती है उसके हिसाब से रतन पहन लेते हैं, वो नहीं पहनने चाहिए। कभी भी 6, 8, 12 इन घर के जो स्वामी होते हैं, इनका रतन कभी स्टोन कभी नहीं पहनना चाहिए। तीसरे घर का स्वामी जो होता है, इसका स्टोन कभी नहीं पहनना चाहिए। अब देखते हैं ऐसे मेष लगन के अंदर मंगल क्योंकि लगन का स्वामी है, पहले और 8वें घर का स्वामी है, तो मूंगा आप पहन सकते हैं, क्योंकि लगन का स्वामी कहीं भी बैठ जाए वहाँ पे वृद्धि करता है। लगन का रतन आप किसी भी लगन का, जो 12 लगन होते हैं, 12 मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, लगन का स्वामी किसी का कोई भी लगन हो, लगन का रतन पहन सकता है। लगन का रतन कभी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं देता, पढ़े उसकी राशि दूसरी कहीं भी पड़ रही हो। मंगल कभी भी, मेष लगन में मंगल कभी भी नुकसान नहीं देता, क्योंकि लगन का स्वामी है। लग्नेश कभी नुकसान नहीं देता। लग्नेश जिस भाव में बैठता है उसकी वृद्धि करता है। मान लीजिए लगन का स्वामी यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर बैठ गया तो इनकम की वृद्धि करेगा, जहाँ पर बैठेगा उसकी वृद्धि करेगा, क्योंकि आपके लगन का स्वामी आपके शरीर का स्वामी है। सबसे इंपॉर्टेंट लगन होता है। तो लगन का रतन आप कभी भी आँख बंद करके पहन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। जिसका जो भी रतन, अगर मान लीजिए किसका मकर लगन है तो आप नीलम पहन सकते हैं, किसी का तुला लगन है तो आप हीरा पहन सकते हैं। आगे देखते हैं। अब इसका दूसरा कारक ग्रह सूर्य है। सूर्य की राशि सिर्फ यहाँ पर 5वें घर में आ रही है, एक ही राशि होती है, तो आप सिर्फ माणिक्य पहन सकते हैं। मेष लगन के अंदर सिर्फ इसका और इसका रतन पहना जाता है। आप माणिक्य पहन सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं 9 पुखराज पहन सकते हैं आप, जबकि इसकी बृहस्पति की दूसरी राशि खर्चे के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन आप पुखराज पहन सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा खर्चा तो बढ़ाएगा आपका पहनने पर, लेकिन आपके भाग्य को भी बढ़ाएगा। अब लेते हैं वृष लगन। अब इसके अंदर और भी बताया तो मेष लगन के अंदर हम आपका ये जो वृष शुक्र का रतन क्यों नहीं पहन सकते, क्योंकि ये भी मार्केश है, ये भी मार्केश है। शुक्र की 2 राशियाँ होती हैं, वृष और तुला, एक 7वें घर में, एक दूसरे घर में है, तो इसमें हम हीरा नहीं पहन सकते। इसमें यहाँ पर हम पन्ना नहीं पहन सकते, क्योंकि पन्ना बुध का रतन होता है, और बुध हमारा यहाँ पर तीसरे और छठे घर का स्वामी है, अकारक हो गया पूरी तरीके से। तो ऐसे देखते हैं। अब वृष लगन के अंदर देखते हैं। वृष लगन हीरा आप पहन सकते हैं, जबकि इसकी 7वीं राशि यहाँ पर आ रही है छठे घर में, फिर भी कोई बात नहीं। मैंने बताया ना कि लगन का रतन आप कभी भी पहन सकते हैं आँख बंद करके। यहाँ पे शुक्र की 2 राशि होती हैं, वृष और तुला, एक लगन में और एक छठे घर में बीमारी में पड़ी हुई है, तो आप इसका रतन पहन सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी ये ध्यान रखिएगा कि शुक्र यहाँ ना हो, वरना बीमारी ज़्यादा दे देगा। अब देखते हैं 5वां घर। यहाँ पर आपकी छठी राशि यहाँ पर आई हुई है, तीसरी राशि देखिए यहाँ पर आई हुई है, तो आप पन्ना भी पहन सकते हैं, जबकि ये अकारक भी है, कारक भी है, लेकिन आप पन्ना पहन सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए सबसे कारक ग्रह वृष लगन के अंदर शनि हुआ, तो आप नीलम भी पहन सकते हैं, क्योंकि मकर 9वें में और कुंभ राशि सबसे कारक ग्रह त्रिकोण और केंद्र के अंदर ये आ गया, तो आप यहाँ पर नीलम पहन सकते हैं। नीलम का उपरतन नीली पहन सकते हैं, और आगे मैं बेसिक में आपको बता चुका हूँ नीलम के उपरतन। और उपरतन के अंदर आपका, इसके अंदर आपका जमुनिया होता है, जमुनिया भी पहन सकते हैं, कटैला भी पहन सकते हैं, नीली पहन सकते हैं, नीलम पहन सकते हैं। हीरे का सब्स्टिट्यूट जरकन होता है, ओपल होता है। बुध का सब्स्टिट्यूट हरा हकीक होता है। मंगल का, इसका मूंगे का सब्स्टिट्यूट लाल हकीक होता है। अब देखते हैं मिथुन लगन के अंदर। मिथुन लगन के अंदर देखिए पन्ना तो आप पहन ही सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आपका
यहाँ पर हीरा, आप इसकी दूसरी राशि देखिए कहाँ पर पड़ रही है, 12वें घर में। कोई बात नहीं, आप हीरा भी पहन सकते हैं, इसका सब्स्टिट्यूट खर्चा बढ़ाएगा, लेकिन 5वें घर का स्वामी है। और मैं बता चुका 5वां घर व्यक्ति का ईस्ट भी होता है, शिक्षा और सबसे इंपॉर्टेंट घर 5वां होता है। कुंडली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 5वां और लगन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप हीरा भी पहन सकते हैं। अब इसको देखते हैं, आप यहाँ पर देखिए 10वीं राशि 8वें घर में है, 11वीं राशि यहाँ पर आपकी 9वें घर में है, यानी कि शनि यहाँ पर कारक है, अकारक है। लेकिन मैंने बताया 6, 8 और 12 का ग्रह कभी नहीं पहनते, तो इसकी एक राशि 8वें। तो नीलम इस लगन के अंदर, मिथुन लगन के अंदर नीलम कभी नहीं पहनना। शनि का रतन इस लगन के अंदर कभी नहीं पहनना। बहुत से पंडित बता देते हैं नीलम पहन लीजिए मिथुन लगन में, लेकिन आप ये मृत्यु का कारक है आपका। कभी आप ये सोच के कि भाग्य का स्वामी है पहन ले, आपको नुकसान कर जाएगा, क्योंकि इसकी एक राशि 8वें घर में आई है। अगर किसी भी ग्रह की एक राशि इस घर में पड़ गई, एक यहाँ पड़ गई, तो बिल्कुल रतन नहीं पहनना। 6, 8 और 12 का रतन बिल्कुल नहीं पहनना है। ऐसी कर्क लगन देख लेते हैं। कर्क लगन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, कर्क लगन में सबसे इंपॉर्टेंट लगन का स्वामी मोती पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं इसमें, क्योंकि आपकी दूसरी राशि 10वें घर में आ रही है, 7वीं राशि यहाँ पर आ रही है। तो कर्क लगन में तो इसमें आप मोती पहन सकते हैं, लगन का स्वामी है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर 7 हीरा पहन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बृहस्पति की राशि कहाँ पड़ रही है, एक 6ठे घर के अंदर पड़ रही है, एक राशि 9वें घर में है। तो इसमें पुखराज नहीं पहन सकते लगन के हिसाब से, लेकिन पुखराज एक ऐसा रतन है जिसको कोई भी व्यक्ति आंख बंद करके पहन सकता है, क्योंकि पुखराज जीवात्मा होता है, इसको कभी भी ये रतन कभी भी नुकसान नहीं करता। तो पुखराज को आप कोई भी इंसान, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का, कोई भी आदमी, कोई भी स्त्री इसको पहन सकती है। तो यहाँ पर पुखराज को हम पहन सकते हैं, लेकिन नीलम और मूंगा बहुत देख के पहनना चाहिए। अब सिंह, इसके अंदर देखिए चांदी, आप यहाँ पर मोती पहन सकते हैं, पुखराज भी आप पहन सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हीरा आप पहन सकते हैं। इस लगन में आप तीनों रत्न पहन सकते हैं। ऐसे ही सिंह लगन के अंदर सिंह लगन में देखिए मूंगा सबसे इंपॉर्टेंट होता है लगन का। माणिक्य तो आप पहन ही सकते हैं, सिंह राशि का जो नग होता है वो माणिक्य होता है, लगन का स्वामी है। अब यहाँ पे इसकी एक राशि यहाँ पर पड़ी हुई है 1 नंबर, और 8 नंबर आपका केंद्र में है, तो ये त्रिकोण और केंद्र का स्वामी हो गया। तो मंगल इस लगन में सबसे ज़्यादा कारक है, मूंगा भी आप पहन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5वां घर बृहस्पति, पुखराज मैंने बताया कोई भी पहन सकता है, तो इस लगन में आप पुखराज भी पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप हीरा नहीं पहन सकते, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु घर में उसकी राशि आई हुई है। आप यहाँ पे नीलम नहीं पहन सकते, क्योंकि मार्केश है, 6ठे घर में आई हुई है। यहाँ पे आप मोती नहीं पहन सकते, 12वें घर में आया हुआ है, खर्चा बढ़ा देगा। वैसे पहन सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा 12वें घर का स्वामी, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। छठा, तीसरी राशि इसकी आपकी यहाँ पड़ी हुई है पन्ना, ये भी पन्ना पहन सकते हैं आप, मार्केश है। अगर ज़रूरत है ज़्यादा बुध खराब है इस लगन के अंदर, तो पन्ना भी आप पहन सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ का और यहाँ का रतन नहीं पहनना। कारक ग्रह, शुभ ग्रह का रतन पहन सकते हैं, अशुभ का नहीं पहन सकते। अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि कौन सा रतन कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे स्टोन वाले दुकान वाले रतन बेचते हैं और कैसे पैसे कमाते हैं। पहुँच करते देखिए रतन के अंदर क्या होता है, आप जाते हैं रत्ती के हिसाब से रतन खरीदते हैं। कोई आपको बताता है कि रतन पन्ना पहन लीजिए, तो रतन पहनते कैसे हैं। जितना भी मनुष्य का वेट होता है, मान लीजिए कोई 70 किलो का है, तो उसको 10 से भाग कर लीजिए। 70 को हमने 10 से भाग के, मान लीजिए किसी का वेट 70 है, तो इसको 10 से डिवाइड कर लीजिए 7, तो 7 रत्ती का या इससे ऊपर रतन पहनना चाहिए, इससे नीचे नहीं। ऐसे जिसका जो भी वेट होता है उसको 10 से डिवाइड कर लीजिए, उतना वेट पहनना चाहिए। अब शॉपकीपर जो होते हैं, जो सुनार होते हैं, वो कैसे लाते हैं, उनको रतन मिलते हैं कैरेट के अंदर, वो कैरेट के अंदर खरीदते हैं और रत्ती के अंदर बेचते हैं। कैसे बेचते हैं, वैसे तो इससे ज़्यादा कैसे बेचते हैं, मान लीजिए 1 कैरेट के अंदर 200 मिली होते हैं, और 1 रत्ती 120 मिली की होती है। और पक्की रत्ती, इसको कच्ची रत्ती बोलते हैं 120 को। और
एक होती है पक्की रत्ती, वो होती है 180 मिली की। पक्की रत्ती दिल्ली के अंदर पक्की रत्ती चलती है, बाकी पूरे इंडिया के अंदर कच्ची रत्ती चलती है। तो अब आप देख लीजिए, मान लीजिए कि किसी सुनार ने 5 कैरेट का रतन लिया। मान लीजिए 5 कैरेट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 200 मिली, यानी कि आपका हो गया 1000 मिली हो गया। अब आप उसके पास जाएंगे कि मेरे को 7 रत्ती का रतन चाहिए, तो आपसे 7, मान लीजिए इसकी जो कॉस्ट है, हम एक यहाँ पर पन्ना लेते हैं। अब आपको उसने बताया 4000 रुपये रत्ती। अब आपको 5 रत्ती का पन्ना चाहिए, तो वो आपको 5 चौक 5000 के हिसाब से 4000 रुपये रत्ती है, तो ये 20000 का आपका पन्ना हो गया। और दुकानदार को कितने का पड़ेगा ये? उसने 5 रत्ती का पन्ना दिया आपको, तो 5 रत्ती का मतलब हो गया 120, यानी कि 600 मिली, यानी कि 3 कैरेट। दुकानदार को एक कितने का रतन मिला? 4000 रुपये रत्ती था रेट, जबकि 4000 रुपये कैरेट मिला है उसको, तो उसको कितने का मिला? 12000 का। 3 कैरेट मल्टीप्लाई 4000 रेट है ना, तो 12000 का। और उसने बेचा कितने का आपको? 20000 का। कितने बचा लिए? 8000। बाकी क्वालिटी के ऊपर बचा लेते हैं कि क्वालिटी जिसकी जितनी है, मीडियम ले लेंगे। मान लीजिए 1000 रुपये रतन खरीदा, 1000 रुपये कैरेट खरीदा, आपको 2000 रुपये कैरेट बेच देंगे। लैब होती है, लैब से अटेस्टेड हो जाते हैं। लैब वाले आपको ओरिजिनल, नकली और असली तो बता सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको ये नहीं बता सकते कि इसकी क्वालिटी क्या है, कितने का है। तो इस तरह नगों के अंदर पैसा कमाया जाता है। जो भी लोग प्रोफेशन आगे सीख के करेंगे उनको मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही आपके रुद्राक्ष होते हैं, एक मुखी से लेके कई मुखी होते हैं। एक मुखी आपका नेपाल का भी आता है, इंडोनेशिया का भी आता है, केरला का भी आता है। केरला का, इंडोनेशिया का सस्ता होता है, नेपाल का महंगा होता है। बड़ी बार्गेनिंग होती है इनमें। जैसे ये पहनते किस तरीके से हैं, इनके लिए मैं बता देता हूँ आपको। ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ रुद्राक्ष, और आगे आपको मंडे को सामुद्रिक ज्ञान के ऊपर एक क्लास दूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ये सब सामुद्रिक शास्त्र के अंदर आती हैं। तिल का ज्ञान, नाक का ज्ञान, माथे का ज्ञान, इंसान बैठता कैसे है, चलता कैसे है, बोलता कैसे है, ये सब सामुद्रिक शास्त्र होता है। ये मैं आपको मंडे को बताऊंगा इसके बारे में। अभी मैं रुद्राक्ष बता रहा हूँ। इसके लिए भी आपको एक अच्छी सी, जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, जो मैंने बुक्स बताई थी आप लोग नहीं खरीद पाए, तो कोई अच्छी सी हिंदी की बुक खरीद लीजिए, या एक काम करिए गूगल के ऊपर डालिए कि जैसा आपने मुझसे पीछे क्वेश्चन पूछा कि 2 ग्रहों की युति, 3 ग्रहों की युति, इनका फल बताइए। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2-2.5 हज़ार युति बैठ जाती हैं, तो वो ऑनलाइन बताना मुश्किल है। तो आप गूगल के ऊपर जाइए, वहाँ पर लिखिए 2 ग्रहों की युति का फल, वहाँ पर आ जाएगा सारा। उसके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ऐसे 3 युति का, 4 युति का। वहाँ से आप इनको सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, वरना फेसबुक के ऊपर जाइए, ग्रुप ज्वाइन करिए ज्योतिष के। कमेंट मत करना अभी, वहाँ पर लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं, उनको, उनके जो एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ पे कमेंट करते हैं उनको पढ़ो, नॉलेज बढ़ेगी आपकी। अपने कमेंट मत करना, 2-3 महीने उनको देखो कि कौन क्या बोल रहा है, उससे प्रैक्टिस बढ़ेगी। और 2-3 हिंदी की किताब खरीद लीजिए। रुद्राक्ष के लिए भी गूगल से निकाल लीजिएगा, कोई किताब खरीद लीजिएगा। जैसे देखिए 7 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो शनि के लिए पहना जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव जी के समान होता है, तो एक मुखी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसमें भी पैसों का बड़ा उतार चढ़ाव होता है। 2-2 हज़ार की चीज़ 10-10 हज़ार में बिकती है। ये बुकराज का आप चैप्टर निकाल लेना कि कौन सा मुखी रुद्राक्ष किसके लिए होता है। जैसे 3 मुखी 11 मुखी आपका बृहस्पति के लिए होता है, 7 मुखी शनि के लिए होता है। तो ऐसे इसको निकाल लीजिएगा। परसों सोमवार को मैं आपको सामुद्रिक शास्त्र के बारे में बताऊंगा, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। किसी को कोई समस्या, कुछ पूछना है, मैसेज कर देना। अपनी फ़ीस जिसकी भी बची हुई है आप जमा करा दीजिए प्लीज़, क्योंकि बिल्कुल एंड चल रहा है। मैं आगे आपको सारा प्रोफेशनल सिखा रहा हूँ। मैं सर्टिफिकेट जिनके भी मेरे पास आए हैं मैं 4-5 दिन में इशू कर दूँगा। बाकी जिसकी बच रही है, काफ़ी फीसेस सबकी आई हुई है, थोड़ी बहुत बची हुई है, वो अपनी दे दीजिए, क्योंकि मेरे को टैक्स जमा कराना होता है, तभी मैं आपका सर्टिफिकेट दे पाऊँगा। धन्यवाद। आपकी क्लास आगे मंडे को दूंगा।